हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैटर के क्लासिफिकेशन को किया था, तो मैटर के क्लासिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हमारा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, हम फिक्स करते हैं ना कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ध्यान देना किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो उस मैटर के आइडेंटिटी या कंपोजिशन को बिना चेंज किए हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। यानी जैसा मैटर है उसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, या फिर आपको कोई किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं कराना है। बस उसको हम क्या करें, बिना कंपोजिशन और बिना उसके आइडेंटिटी में चेंज किए अगर हम उस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मान लो हमारे पास डेंसिटी को अगर हमें मेजर करना हो तो डेंसिटी के लिए कहीं से भी हमें केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कहीं से केमिकल रिएक्शन कराने की बात नहीं है, हम उसको स्मेल करके उसका ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए भी हमें क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराना है, उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं करना है, हम वॉल्यूम को भी वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी कंपोजिशन। तो इसको हम लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज which can be measured or observed without changing identity or composition of substance। यानी सबस्टांस की आइडेंटिटी और उसके कंपोजिशन में बिना चेंजिंग लाए जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। अब इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मैटर का केमिकल रिएक्शन कराते हैं और केमिकल रिएक्शन कराने के बाद ध्यान देना केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, किसी भी मैटर में अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो आप 10th में पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो उसमें आपको बताया जाता है कि वे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी क्या होती है वहां पे चेंज हो जाती है, यानी आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, दोज प्रॉपर्टीज इन विच केमिकल चेंज अकर इन सबस्टांस। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान देना, जिसमें क्या होता है, जो हमारा मैटर है, जो सबस्टांस है, उसकी कंपोजिशन में आइडेंटिटी में चेंजिंग देखने को मिलता है। उसके बाद हम जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो एसिडिटी, बेसिसिटी या उसकी कंबस्टिबिलिटी होती है। यानी किसी चीज को हम जलाएंगे उसका क्या कंबस्टिबिलिटी होगी, ये भी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी होंगे जिनको हम आगे डिटेल करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अब क्या है कि जैसे कि अब हमारे पास कोई अगर मैटर है तो अब उसमें ज़रूरी ये है कि हम उसको मेजर कर सकें और मेजर करने के लिए हमें उसकी यूनिट भी जाननी जरूरी होती है। जैसे मान लो अगर आपको मार्केट भेज दिया गया और आपसे ये कहा जाए कि 5 शुगर लेकर आओ, या फिर 1 मैंगो लेकर आओ, या फिर ये कहा दिया जाए 5 आटा लेकर आओ, तो ये बताओ आप ये कैसे बताएंगे कि 5 अगर शुगर कहा जा रहा है तो 5 शुगर है कि 5 kg शुगर है कि 5 बोरा शुगर है, बैग शुगर। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी मैटर को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आप देख सकते हैं अ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। यानी जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब इसको एक तरह से ऐसा समझो कि अगर हम क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, N और U। अब N क्या होगा, N नंबर हो जाएगा,
ठीक है ना, और U क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, क्या, पहला नंबर और दूसरा यूनिट, ठीक है ना। तभी ना आइडेंटिफाई आप करेंगे 1 kg, 1 लीटर या 10 kg। तो फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू NU। N क्या है, नंबर, इसमें लिख सकते हैं ये नंबर होगा, और U आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, अब बात आती है कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट के बारे में हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ध्यान देना, यूनिट इज अ क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। मतलब कि जो हमारा यूनिट होता है, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, अब जिसके बारे में डील करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसी का हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है ना। और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से हम उसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें यह बताता है कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसके कितने टाइम्स वो हमारी क्वांटिटी है, ठीक है ना, कितने टाइम्स वो हमारी क्वांटिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट को हम देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें बेसिकली, तो इसको हम बोलते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन टर्म ऑफ यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और ये जो हमारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान देना, पहले ही बताया है कि अगर हमको यूनिट लिखना है तो उसके साथ में नंबर भी लिखना होगा और हम उसका सिंबल भी देते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो कहते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। आपका कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जितनी है सब हमने सातों लिख दिया है, और उसका यूनिट और उसका सिंबल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान देना लेंथ। अब चूंकि हमको किसी चीज को मेजर करना है, ध्यान देना, अगर आप अभी बोले ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मान लो कोई कह दे इतना या इतना बड़ा या इतना बड़ा, ये क्या चीज है, इसको हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं ना, लेंथ से मेजर कर सकते हैं। यानी हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चार्ट है, हम इसको ऐसे उठा के देख रहे हैं, फिर या फिर इस डस्टर को ऐसे उठा के देख रहे हैं, या किसी हैवी सब्सटेंस को उठा के देखेंगे, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। बट तो सिंपली अगर हम कहें तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं तो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, जिसको हम क्या करें, नंबर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, जैसे मैं कितना खुश हूँ और वो कितना खुश है, अब दो लोग खुश हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें, कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई कितनी चीज़ ठंडी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। कोई चीज़ कम है कि ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कि करके। पहला हमारा है लेंथ। जैसे हमने अभी बोला है ना कि अगर दो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन और यहाँ से लेकर वहाँ तक, इन दोनों का अगर कंपेयर करें पूरे बोर्ड के साइज का और इस लाइन का, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना, इसको नंबर में हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ध्यान देना, ये SI यूनिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और इसका जो यूनिट का सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m। और एक बात समझो बच्चों, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनकी भी कुछ सिंबल होते हैं, जो जनरली हमारे 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके भी अपने सिंबल होते हैं, उसको भी यहाँ पे लिखते चलते हैं, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, आपका यहाँ पे लेंथ का जो सिंबल होगा वो कैपिटल L होता है, इसका यूनिट जो होगा वो मीटर होगा, ये यूनिट आपका SI यूनिट है, ठीक है ना। और यूनिट ऑफ सिंबल जो सिंबल ऑफ यूनिट जो आपका है स्मॉल m है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास की। तो वही बात कर रहे हैं कि किसी भी हम सब्सटेंस को ले रहे हैं, मैटर को ले रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन कितना हैवी है, कौन कितना, किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट कम है, इसको हम क्या करते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो मास, ध्यान देना, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं, ये भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ये भी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। और इसका जो SI यूनिट होता है किलोग्राम,
ध्यान देना, इसका क्या होगा, किलोग्राम होता है, और स्मॉल के स्मॉल जी आपका क्या हो जाएगा, ऐसा सिंबल ऑफ यूनिट हो जाएगा केजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम, मतलब कि इसने इस काम को इतने समय में किया और उसने इस काम को इतने समय में किया, दो लोगों में कंपेरिजन हो रहा है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर में, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, और इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकेंड। ठीक है ना। अब ध्यान देना, सेकेंड को स्मॉल एस, ध्यान देना जो सिंबल ऑफ यूनिट होगा वो क्या होगा, स्मॉल एस होगा, कहीं भी कैपिटल एस नहीं होगा, कैपिटल एस। ध्यान देना कैपिटल यूनिट में कैपिटल सिर्फ वही आएगा जहां पर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर, वही हॉटनेस और कूलनेस अगर हम मेजर कर रहे हैं, कोई हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना हॉट है या कोई कितना कूल है, उसको हम अगर मेजर कर सकते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इसका जो SI यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम की यूनिट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैपिटल के। जो इसका इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस वजह से हम क्या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रखते हैं, और इसका जो यूनिट होगा वो एम्पीयर होता है, इसका सिंबल ऑफ यूनिट जो है वो ये। यहाँ पे ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है ये भी क्या है, ये भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, इसको भी हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमारा आता है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होता है, कैंडेला होता है। ध्यान देना, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CT से। जो यहाँ पे ध्यान देना सिंबल ऑफ यूनिट जो होगा वो क्या होगा, CT। नेक्स्ट होता है हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको आप ध्यान देना, इसका जो यूनिट होता है ये मोल होता है, क्योंकि ये चैप्टर एक मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आगे मोल डिटेल में होगा, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, और इसका सिंबल ऑफ यूनिट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, MOL। बच्चों ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना, इसके कुछ समय बाद दो ऐसे और यूनिट पाए गए जो कि फंडामेंटल यूनिट के ही पार्ट है। तो चूंकि एक बार पूरे विश्व के साइंटिस्ट यूनिट के इतना बनाए थे, तो बाद में जब जो मिला उसको हमने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री यूनिट। ध्यान देना, जो बाद में जो दो यूनिट डिराइव किए गए थे उनको क्या नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। और ये दो यूनिट कौन है, एक हमारा था प्लेन एंगल और दूसरा था हमारा सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है कि एक लाइन पे दूसरी लाइन कितनी झुकी हुई है, ध्यान देना, एक लाइन पे दूसरी लाइन कितनी झुकी हुई है, तो ध्यान देना उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, और ये एंगल क्या है, मेजरेबल, और ये इंडिपेंडेंट है, तो ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन, और सिंबल जो होगा रेड होगा, RD, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेकंड एंगल था वो था हमारे सॉलिड एंगल में, जो कोन होता है ना, यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल ध्यान देना ये भी हमारा एक फंडामेंटल यूनिट के अंदर आएगा, क्योंकि ये भी क्या होती है, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक। इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो होता है स्टेरेडियन होता है, जिसके अंदर भी आप पढ़ते हैं स्टेरेडियन को, सॉलिड कोन को पढ़ते हैं वहाँ पे स्टेरेडियन, और इसका जो यूनिट ऑफ सिंबल होगा वो होगा स्टार रेड, यानी STRRAD। टॉपिक में हम ये जो हमारे यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पीयर, कैंडेला, मोल, इसको हम, इसके डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है ना। उसके पहले एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है Q = N1UN और Q = N2U, ये क्या है, तो देखो Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, N क्या है, नंबर है, U क्या है, यूनिट है। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल ले कि हम ये कहें कि जो है कि आपका क्लास 30 दिन बाद चलेगा, और आप कह रहे हैं नहीं सर 1 महीने बाद चलेगा, तो हमने क्या बोला 30 दिन बाद, और आपने क्या बोला 1 महीने बाद, तो हमारे लिए यूनिट क्या हो गया, दिन, और नंबर क्या हो गया 30, और आपने क्या बोला 1 मंथ, तो 1 आपका नंबर हो गया, और यूनिट क्या हो गया, आपका मंथ हो गया। तो कहने का मतलब है हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, समय की बात कर रहे हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे यूनिट और आपका जो नंबर है ये चेंज हो सकता है। ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, हमारा यूनिट और ये जो नंबर है ये चेंज हो सकते हैं। थैंक यू।